अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं आपका दोस्त सलमान। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। गाइस, आज मैं यूरोप के मोस्ट प्रेफरेबल और फेवरेट कंट्री के बारे में आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा, और वो कंट्री है जर्मनी। और जर्मनी के हवाले से जब भी कोई सुने तो उसके माइंड में फ़ौरन से वर्ल्ड वॉर वन आ जाती है, वर्ल्ड वॉर टू आ जाती है, जिसमें जर्मनी की कंट्रीब्यूशन थी। और ये दोनों वॉर जो हैं ज़्यादातर जर्मनी ही की वजह से इनिशिएट हुई थी। और इसके अलावा उधर की लीडरशिप की बात कर लें, पॉलिटिक्स की, टेक्नोलॉजी की बात कर लें, एजुकेशन की बात कर लें, ज़्यादातर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, इंटरनेशनल एस्पिरेंट्स हैं, वो जर्मनी को प्रेफर करते हैं। उसकी क्या रीज़न्स हैं? और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो ये अज्यूम करते हैं कि वहाँ पे एजुकेशन टोटली फ्री है। और ऐसी क्या वजूहत हैं जिसकी वजह से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं जर्मनी को, और ऐसे क्या पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, क्या प्लस पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से जर्मनी जो है मोस्ट प्रेफरेबल यूरोपियन कंट्री है। तो आइए इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करता हूँ। इसके अलावा अगर हिस्ट्री की बात करें तो बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटीज़ जो हैं वो आपको जर्मनी की मिलेंगी। ज़्यादातर आपको पोइट्स मिलेंगे, आपको हिस्टोरियंस मिलेंगे, और जितनी भी वेस्टर्न डेवलपमेंट हुई है इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन एंड हिस्ट्री, उसमें आपको जर्मनी का बहुत ज़्यादा रोल मिलेगा। जितने भी आर्ट्स के अंदर भी डेवलपमेंट्स हुई हैं, और वेस्टर्न, स्पेशली वेस्टर्न के अंदर। तो एक बहुत फेमस पर्सनैलिटी है जो कि जर्मनी की मानी जाती हैं, लाइक लुडविग वैन बीथोवन। और उन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया था वेस्टर्न डेवलपमेंट में इन टर्म्स ऑफ आर्ट्स, एजुकेशन, हिस्ट्री एंड फिलोसफी। जर्मनी की कैपिटल की बात करें तो जर्मनी का कैपिटल है बर्लिन, और इसी तरह जर्मनी की पॉपुलेशन है अप्रॉक्स 83 मिलियन। और अगर जर्मनी की लोकेशन की बात करें तो जर्मनी के नॉर्दर्न साइड के ऊपर आपका डेनमार्क आ जाता है, और ईस्टर्न साइड के ऊपर आपका ऑस्ट्रिया और पोलैंड आ जाता है, वेस्टर्न साइड के ऊपर आपका फ्रांस एंड लग्जमबर्ग आ जाता है, और साउदर्न रीजन के साउदर्न बॉर्डर में आपका स्विट्ज़रलैंड आ जाता है। और जर्मनी की फ्लैग की बात करें तो उसमें आपको 3 नेशनल ट्राई कलर्स देखने को मिलेंगे, लाइक आपको उसमें ब्लैक, रेड और गोल्डन कलर देखने को मिलेगा। तो इसी तरह जर्मनी की गवर्नमेंट की बात करें तो आपकी जर्मनी की गवर्नमेंट है फेडरल पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, और उसमें आपकी 16 स्टेट्स हैं। इसके अलावा क्रिश्चियनिटी जो है वो जर्मनी का लार्जेस्ट रिलीजन है। उसके बाद आपका इस्लाम आ जाता है, सेकंड मोस्ट लार्जेस्ट रिलीजन इन जर्मनी। और अगर स्पोर्ट्स की बात की जाए जर्मनी की नेशनल स्पोर्ट्स की, तो फुटबॉल जो है वो जर्मनी की नेशनल स्पोर्ट्स है, और सबसे ज़्यादा खेले जाने वाली गेम है वहाँ की। इवन 2006 का जो फीफा वर्ल्ड कप सेलिब्रेट किया गया था वो भी आपका जर्मनी में किया गया था। तो दोस्तों, अगर देखा जाए कि ऐसी क्या रीज़न है जिसकी बेसिस के ऊपर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा जर्मनी को प्रेफर करते हैं, और ज़्यादातर लोगों के माइंड में ये होता है कि जर्मनी में एजुकेशन आपकी टोटली फ्री है, या बहुत ज़्यादा प्रिविलेजेस हैं, या ऐसे क्या पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं, तो आइए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करें जर्मनी के प्लस पॉइंट की, तो जर्मनी जो है वो आपका एक यूरोपियन कंट्री है। आपको शेंजन वीज़ा मिल जाता है, वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस आपकी बहुत कम हो जाती हैं, स्पेशली फॉर यूरोपियन कंट्रीज़। इसके अलावा जर्मनी में अगर आप जर्मन लैंग्वेज सीख के जाते हैं, आपकी प्रोफाइल अच्छी है, आप वेट कर लेते हैं, आपने साइंस का प्रोग्राम करना है, और ऑब्वियसली आपकी प्रोफाइल अच्छी है, स्टूडेंट प्रोफाइल अच्छी है, बैंक बैलेंस है, तो जर्मनी इज़ द बेस्ट ऑप्शन यू कैन गो फॉर। एक बहुत अच्छा यूरोपियन कंट्री है जहाँ पे आप जो है वो आपको एक बहुत अच्छा एक्सपोजर मिल सकता है, और एजुकेशन क्वालिटी के साथ साथ आपको वहाँ पे PR मिल सकती है। अगर आप जर्मन लैंग्वेज सीखते हैं तो पार्ट टाइम वर्क ऑप्शंस बहुत अच्छी आ जाती हैं आपके पास। तो उसके बाद आपको PR मिल जाती है, तो आप इजीली यूरोपियन कंट्रीज़ में फ्रीली मूव कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती हैं आपको। तो इस एस्पेक्ट से बहुत अच्छी ऑप्शन है। और जर्मनी में फिर लोकेशन आपको, जैसा कि मैंने बताया, बहुत आउटस्टैंडिंग है। अगर आप स्टेम प्रोग्राम करते हैं तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। और अगर बात करें एजुकेशन क्वालिटी की, जिस पे सबसे ज़्यादा मेन फोकस होता है इंटरनेशनल स्टूडेंट का, तो वहाँ पे ज़्यादातर स्टूडेंट्स की जो प्रेफरेंस होती है वो होती है पब्लिक इंस्टीट्यूशन की। बेशक जर्मनी में पब्लिक इंस्टीट्यूशंस भी हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी हैं, लेकिन जितने भी पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे उनकी टॉप 100 रैंक में आ जाते हैं, और उधर एजुकेशन फ्री होती है बिल्कुल। हाँ, फर्स्ट में आपको इनिशियल बजट रिक्वायर होता है, लाइक आपको ब्लॉक अमाउंट रिक्वायर होती है 10,332 यूरोज़ की, जो कि वहाँ पे आपको जाने के बाद 12 इंस्टॉलमेंट्स में रिटर्न हो जाती है। और यहाँ पे आप जो है वो फिनटीबा बैंक में रखवाते हैं, फिनटीबा में भी रखवा सकते हैं और ड्यूश बैंक में भी रखवा सकते हैं, लेकिन फिनटीबा आपको ज़्यादा फैसिलिटेट करता है। लाइक आप इजीली विद इन फ्यू मिनट जो है वो ऑनलाइन बना लेते हैं फिनटीबा की ऑफिशियल वेबसाइट पे, और काफ़ी ईजी हो जाता है आपके लिए।
तो जर्मनी का अगर देखा जाए तो सबसे पहले बात करते हैं प्रेफरेंस की। जर्मनी में ज़्यादातर जो है वो स्टेम प्रोग्राम्स को प्रेफर किया जाता है। जैसे मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा में भी स्टेम जो प्रोग्राम स्टडी करते हैं उन्हीं को ज़्यादा फैसिलिटेट किया जाता है इन टर्म्स ऑफ पार्ट टाइम वर्क अपॉर्चुनिटीज़ एज वेल एज़ फॉर PR। तो अगर आप मेडिकल प्रोग्राम के लिए जा रहे हैं या इंजीनियरिंग प्रोग्राम के लिए जा रहे हैं तो जर्मनी इज़ द बेस्ट ऑप्शन यू कैन गो फॉर। और इसके अलावा भी पब्लिक इंस्टीट्यूशन की बात करें, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की बात करें, पब्लिक इंस्टीट्यूशन आपकी 100 रैंक्स में आ जाती है, एजुकेशन फ्री होती है। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जो है वो आपकी उनमें आपको फ़ी भी पे करनी पड़ती है पर एनम अप्रॉक्स 2 to 3 मिलियन या 3 to 4 मिलियन, डिपेंड करता है आप कौन से इंस्टीट्यूशन में जा रहे हैं। और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन आपके UK के भी आ जाते हैं, वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के भी जितने इंटरनेशनल कंट्रीज़ हैं काफ़ी ज़्यादा उनके इंस्टीट्यूशन हैं प्राइवेट, और उनमें आपको जो है फ़ी पे करनी पड़ती है, IELTS रिक्वायर होता है। जबकि पब्लिक इंस्टीट्यूशन में इंग्लिश टॉट भी होते हैं, जर्मन टॉट भी होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप जर्मन टॉट ऑप्ट करते हैं तो आपके लिए PR के पार्ट टाइम वर्क के ज़्यादा सिनेरियोज हैं और ज़्यादातर पाकिस्तानीज़ भी जो है वो फिर जर्मन टॉट को ही प्रेफर करते हैं, क्योंकि अगर आप इंग्लिश टॉट में करते हैं फिर आपको IELTS भी रिक्वायर होता है, PR के चांसेस भी कम होते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ से A1 A2 जर्मन लेवल लैंग्वेज करते हैं। अगर आप इस्लामाबाद से जा रहे हैं तो उसकी रिक्वायरमेंट है A2 जर्मन लेवल लैंग्वेज, और अगर आप कराची से जा रहे हैं तो उसकी रिक्वायरमेंट है A1 जर्मन लेवल लैंग्वेज। फिर वहाँ पे आप जाने के बाद आपको B1 B2 जर्मन लेवल लैंग्वेज करनी पड़ती है बिफोर योर बैचलर्स, और अगर आप मास्टर्स कर रहे हैं तो उसके लिए C1 लेवल लैंग्वेज रिक्वायर होती है। और अगर आप बिज़नेस का प्रोग्राम कर रहे हैं तो उसमें आपके PR के चांसेस थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि जर्मनी में स्टेम प्रोग्राम्स की ज़्यादा प्रेफरेंस है, लाइक साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। और फिर ऑब्वियसली आपको 18 मंथ्स के पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा ड्यूरेशन के अंदर आपको 4000 पाउंड्स पर मंथ अर्न करने होते हैं। और जब आप ये पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा की रिक्वायरमेंट पूरी कर लेते हैं तो उसके बाद आपको ब्लू कार्ड जो है वो प्रोवाइड कर दिया जाता है उसकी गवर्नमेंट की तरफ से, लाइक आपकी TR हो जाती है और आपको फिर PR मिल जाती है। तो ये एक बहुत प्लस बेनिफिट है जर्मनी का, आपको एक ऐसा यूरोपियन कंट्री जिधर एजुकेशन क्वालिटी को देखा जाए तो टॉप 100 रैंक में आ जाती है। आप जर्मन लेवल लैंग्वेज सीख लेते हैं, और इसके अलावा बड़ी बड़ी MNCs वहाँ पे हैं, और एजुकेशन एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है। इवन अगर आप UK या दूसरे इंटरनेशनल कंट्रीज़ की बात भी करें, अमेरिकन स्टूडेंट्स और बाहर के भी बहुत ज़्यादा नेशनल स्टूडेंट्स वहाँ पे वर्ल्ड वाइड अप्लाई करते हैं। एक बहुत डिज़ायर्ड डेस्टिनेशन है, स्टूडेंट डेस्टिनेशन है जर्मनी। और इसके अलावा इवन वहाँ पे भी जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे होते हैं अपनी डिग्री के दौरान या उसके बाद ही, जो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो उनको बड़ी बड़ी जर्मनी की एस्ट्रोनॉट कंपनीज़ हो गई, इंजीनियरिंग की कंपनीज़ हो गई, वो हायर कर लेती हैं, और वो उनकी मेन विश हो जाती है कि वहाँ यहाँ पे आके एक्सपोजर गेन कर सकें। तो जर्मनी एक बहुत अच्छी ऑप्शन है। तो जिस तरह बात करें पाकिस्तान के मेडिकल स्टूडेंट्स की, जो आपके कुछ एशियन कंट्रीज़ को, वो भी बहुत अच्छी डेस्टिनेशन है, लेकिन वहाँ पे जो एजुकेशन क्वालिटी है विद रिस्पेक्ट टू यूरोप एंड अदर कंट्रीज़, और PR की बात कर लें, पार्ट टाइम वर्क ऑप्शंस की बात कर लें, कुछ एशियन डेस्टिनेशंस हैं, उसको कंपेयर नहीं किया जा सकता। तो इसी तरह अगर आपने MBBS करना है, इंजीनियरिंग करनी है, तो आपके लिए जर्मनी एक बहुत अच्छी ऑप्शन है। शुरू में आपको बजट रिक्वायर होता है लाइक 2 to 3 मिलियन का, लाइक इसमें आपकी यूनिवर्सिटी की फ़ी हो जाती है, आपके कोरियर के, वीज़ा फाइलिंग के, और बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन जब आपका एडमिशन हो जाता है, और स्पेशली पब्लिक इंस्टीट्यूशन में, तो आपकी एजुकेशन उसके बाद टोटली फ्री हो जाती है। यहाँ से भी जो आप ब्लॉक अमाउंट रख पाते हैं 10,332 यूरोस, वहाँ जाने के बाद आपको रिटर्न हो जाते हैं, और उसके बाद आपकी एजुकेशन टोटली फ्री हो जाती है। बस ये है कि प्रोसेस ड्यूरेशन जो है वो तकरीबन आपका 6 to 7 मंथ्स का हो जाता है कम से कम, और उस पर आपको वेट करना होता है। तो जितना हो सकता है आपकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। अगर आप प्रोग्राम करना चाह रहे हैं तो आप कोशिश करें कि आप कोई साइंस से रेलिवेंट प्रोग्राम करें, और आप पब्लिक इंस्टीट्यूशन को ऑप्ट करें, क्योंकि अगर आप प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में अप्लाई करते हैं तो बेशक अगर आपका एडमिशन हो भी जाए, लेकिन उनकी रैंकिंग उस हिसाब से नहीं होती, और इसके अलावा आपको पर एनम बहुत ज़्यादा पे करना पड़ता है। और फिर ऑब्वियसली आप इंग्लिश डॉट की बेसिस पे जा रहे हैं तो आपको पार्ट टाइम वर्क भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपको जर्मन लेवल लैंग्वेज नहीं आती। तो बहुत अच्छा होगा कि अगर आप यहाँ से जाने से पहले जर्मन लेवल लैंग्वेज करें और पब्लिक इंस्टीट्यूशन को ऑप्ट करें, और ये सारे स्नैप्स जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं इनके ऊपर इनको आप कंसीडर करें।